2019 और 2020 के अंदर। ये मैंने आपको मंत्री जी सवेरे भी बताया था कि हमारे पास आंकड़े हैं। हमने कोई जरूरत नहीं किसी की ग्रांट की, किसी की मदद की, किसी के फंड की कि शेड्यूल कास्ट को ये दिया जाए। जो सेंटर ने स्कीम बनाई उसका जो पैसा आया और यूटिलाइज नहीं हुआ तो वो तो हमें पूरा मिलना चाहिए, यही हमारा जो है डिमांड है। फिर इसमें जरूरत क्या है, जब उसमें भी और क्या मिसगाइड कैसे किया हाउस को। जो स्टेट, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। मैं बता रहा हूं आपको, गलत कैसे कर रहा हूं। मेरी बात जो है ना, जो आंकड़े आपने मांगे तो दिए गए हैं, ये आंकड़े आप अलग मांग रहे हैं। हमने पहले भी आप मंत्री जी बोलने दो। यदि मेरी बात गलत हो अब मंत्री जी आप चेयर को एड्रेस करें, कोई बात बोलनी तो भी अभी मैंने बताया नहीं जो है ना, आपने कैसे कह दिया। आप चेयर को एड्रेस करके दे सकते हैं, ऐसे इसके साथ मेल ही नहीं खाता उस बात का। क्या क्वेश्चन मंत्री जी? मैं ये क्वेश्चन नहीं है मंत्री बैठिए, आप जी प्लीज। ये क्वेश्चन नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर सिंह जी कंटिन्यूस करो, आप बाद में जवाब दे देना, जब जवाब देंगे। आप एक बात बताइए, हमारी बात को यदि ऐसे दबाएं तो फिर तो जो है ना वो प्रमाणित तो क्या मैसेज जाएगा पब्लिक के अंदर कि पब्लिक में मैं आप मेरे को आप मंत्री जी आपका संबंध देवेंद्र बबली जी प्लीज, इस तरीके से नहीं होता। हाउस के अंदर आप बैठे हैं, आप मंत्री हैं, नहीं इस तरीके से नहीं। एक बात बताइए, आप इजाजत लेकर के बोल के जवाब दे दें। सर ये कोई क्वेश्चन आवर नहीं है, ये कोई बैठिए क्वेश्चन आवर है जिसके अंदर मंत्री इंटरफेयर करेगा। ईश्वर जी कंटिन्यूस करें आप। मैं एक बात कह रहा हूं कि इन्होंने, सुनिए मेरी बात ही, आप एक मिनट मेरी बात पूरी सुन ले, फिर यदि गलत तो फिर ऐसे नहीं। ईश्वर जी आप चेयर को एड्रेस करें। मैं आपकी वजह से तो बैठाया ही नहीं आपने, मैं क्या करूं चेयर। हाँ आप बोलिए। अब आप एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 20% आबादी है शेड्यूल कास्ट की हरियाणा के अंदर। हम उसी बजट को मांगते हैं कि बजट में 20% ही हमारा हिस्सा होना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं, कोई दोहराई नहीं, कोई जो है ना भीख नहीं। 20% के हिसाब से इन्होंने टोटल प्लान जो बनाया 38,564 करोड़ रुपया। 20% का इसके अंदर निकलना चाहिए था परसेंटेज, और परसेंटेज कहाँ निकाली? स्टेट प्लान एक्सपेंडिचर की जो खर्चा हुआ। अब खर्चे के ऊपर तो दिखा दिया 20.17%। ये परसेंटेज जो है बिल्कुल गलत है। जो मंत्री जी भी कह रहे हैं इसमें से कि आंकड़े तो बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा हूं। आप जो स्टेट प्लान के ऊपर जो पैसा दे रहे हो उस पर निकालोगे परसेंटेज, और खर्चे पर निकालोगे। खर्चा जो है ना आपका बता रहा है कुछ हो रहा है, और ये प्लान बता रही जो टोटल है कुछ हो रहा है। तो ये बिल्कुल मिसगाइड करने वाली बात है, इसलिए मैं फिर दोबारा इसी बात को कहता हूं। इसी तरह से 2021 का है, 2021 के अंदर 39,506 करोड़ रुपए आया, और एक्सपेंडिचर है 34,177, बजट अलॉट हुआ 79,84, और यूटिलाइज जो है 7161 रुपए। ये करोड़ों के हिसाब से 900 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ। आप फिर बोल रहे हो, आपका मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अंदर आपका जो है ना 20.17 नहीं बनता, इसके अंदर तो आपका 15% बनता है। आप कैसे मिसगाइड नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं? तो जब भाई 15% 20% कैसे हमारी हाँ करवा रहे हो, हाँ होना चाहिए। अब मामला ये है इस बात का कि उसी तरह से 21-22 का है 50,763 ये प्लान बनी, एक्सपेंडिचर हुआ 4,059 ये करोड़ रुपया, और बजट का यूटिलाइजेशन हुआ 8,639 रुपया। 2,000 करोड़ का फिर इसके अंदर कमी आई है। तो इसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, 21.56% परसेंटेज दिखा दी। ये परसेंटेज दिखा करके, और अब आपका जो है ना बजट है इसके अंदर तो मैं कुछ कहना यूं नहीं चाहता, कभी तो ये खर्च ही नहीं है, इसमें पैसा आया। मैं ये क्या बात हुई? नहीं, हमारी पार्टी का जो टाइम है, मेरा थोड़ी घंटे बचाने का। अब मेरा टाइमर, ये कौन सी बात हुई जो है? आप उसको नियम के हिसाब से बजाओगे घंटे 20 में, तो मेरे तो हमारे साथी। एक बात बताइए, ये हमारा जो पैसा है, मेरा कहने का भाव ये है कि जो यूटिलाइज हो पैसा वही दिखाया जाए, और आने वाले इस टाइम के अंदर, अब जो टाइम है इसके अंदर जो साल का खर्चा दिया है इसको पूरा यूटिलाइज करें। एक्सपेंडिचर के ऊपर इसको
परसेंटेज ना निकालें, इसका जो अलाट किया गया पैसा उसके ऊपर निकालें, ये मेरा कहने का भाव है। सर अब हमने, मैं बस 5 मिनट लूंगा सर, हमने आपसे मैंने पहले कहा था कि हमारा दायित्व दूसरा शेड्यूल कास्ट के साथ ज्यादा नहीं, कि 21,000 रुपये फीस है जो देते हैं वकील की। कोई शेड्यूल कास्ट के केस दर्ज हो जाए, आग लगा दे, घर फूंक दे, उसका जो है सिर फोड़ दे, उसका जो है ना दुष्कर्म को हो जाए, तो क्या होता है कि वकील, ये बजट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, 21,000 रुपये फीस है वो देती है सरकार। 21,000 तो मुंशी भी नहीं लेता कोई आज, तो 21,000 फीस को बढ़ा करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उसको 1 लाख रुपए किया जाए, ताकि मर्डर का मामला आ गया, रेप का मामला आ गया, उसके अंदर 21,000 लेकर का कौन वकील बनेगा, कौन जो है ना उसकी गवाही देगा किसी हिसाब से। तो इसको बजट को बढ़ाया जाए। आपकी कंपनसेशन है, कंपनसेशन 8 पॉइंट, यदि कोई मर्डर हो जाता है शेड्यूल कास्ट का, कोई दबंग आदमी वंचित आदमी को मार देता है, तो उसमें 8,25,000 रुपये कंपनसेशन मिलती है। वो कंपनसेशन है, वो पहले फीस थी। इसको 10 लाख किया जाए। इसमें हमने रिकमेंड भी करा कमेटी की तरफ से इस बात को। और उसी तरह से आपका गैंग रेप का है, उसको भी 10% बनाया जाए। मेरी आपसे कहने का भाव ये था कि ये जो आंकड़े हैं जो दिए गए हैं उसको लागू भी किया जाए। ये लागू ना करने वाली बात में अफसर गुमराह कर देते हैं और मिसगाइड करते हैं। फिर यहाँ ये मेरे भाई या छोटे ये जो बोलने लगे थे, फिर ये अपना महसूस करते हैं उस पोजीशन को। आंकड़े जो आपको दिए गए वही गलत दिए गए, आपका इसमें क्या कसूर है इसके अंदर होगा, ये आपने दर्शाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्कीम अच्छी बनाई है, दही मैंने आपको बता दी। 100 गज के प्लाट 2008 में मिले थे, 2008 के बाद अब 2023 आ गया। 15 साल में क्या आबादी बढ़ी नहीं है, कुनबा बढ़ा नहीं है, जनसंख्या बढ़ती जो है यहाँ चली गई। उस स्कीम को क्यों बंद किया गया, उसको लागू करें। सबसे पहले जो है ना, सबसे बड़ी बात तो यही बात है कि जब उसको लागू करेंगे 100 गज के प्लाट का, तो गरीब आदमी को एक ही घर के अंदर बड़ा भी छोटा भी जो है सामाजिक भी गैर सामाजिक भी सारा उसी के अंदर मेहमान भी आ गया, उसी के अंदर एक नरक बनाया गया। उसको 100 गज के प्लाट जो पहले स्कीम थी उसको लागू किया जाए। ये भी एक बजट का अहम हिस्सा है शेड्यूल कास्ट के लिए। यदि हमने उनका कोई भला करना हम चाहे तो ये अहम स्कीम लागू करनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे हलके के अंदर मैं सिर्फ 1 सेकंड लेकर बैठ जाता हूं, मैं ना बात करूं तो फिर वो अधूरी हो जाएगी। हमारे हलके के अंदर 110 गांव है, 5 पटवारी हैं। उसको भर्ती जो है ना, उसको ट्रांसफर कहीं से भी करे, कम से कम 50% तो कर दे, हम भी लोगों को कहने के योग हो जाए। एक डॉक्टर है वेटरनरी का 110 गांव में, तहसीलदार हमारा नहीं, तहसील के अंदर नायब तहसीलदार वो भी नहीं है। तो ये जब ये बजट का हिस्सा नहीं है, परंतु अब मुझे मौका नहीं मिला तो फिर मेरे भी जवाब तलबी हुई कि वहां बोल के कह के आया। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट ये है कि सरकार तक में आप बीच में बोलिए मामून खान जी। मैं आपसे एक बेनती ये करना चाहता हूं कि हमारे जो प्रभावित क्षेत्र के अंदर जो गांव हैं वो फ्लड के चपेट में आते हैं, उनकी भी जो है ना दोबारा नए सिरे से जांच करवाई जाए। और शहरी क्षेत्र में आपूर्ति है, सीवरेज किया, आपके पानी किया और इसके पाइपलाइन की है, ये मैं लिखकर का जो है इनके पास भेज दूंगा और वो हमारी पूरी करा जाए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।